नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 8 या लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। जो इंडियन ज्योग्राफी का आज ये लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी में पूछे हुए सारे रेलवे एनटीपीसी के एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाए और आप एग्जाम में सेलेक्ट हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 675 तक पार्ट 7 में हमने किया था, और आज आखिरी और पार्ट 8 है इंडियन ज्योग्राफी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट विच प्लेस हैज इंडिया इस्टेब्लिश्ड साइरस, CIRUS, साइरस रिएक्टर जो है वो इंडिया ने कहाँ पे इस्टेब्लिश किया है? तो आपको पता होना चाहिए, ये ट्रॉम्बे में किया है। कहाँ पे किया है? ट्रॉम्बे में। आई होप सभी लोग को पता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ट्रॉम्बे में है, और ट्रॉम्बे कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है। तो ये कनाडा ने सप्लाई किया था 1954 में। हैवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड का यूज़ किया गया, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। ठीक है। सेकेंड न्यूक्लियर रिएक्टर है जो इंडिया में बिल्ड हो गया है। नेक्स्ट है कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये कहाँ पे है? तो कुदनकुलम, नाम ही आपको क्लैरिटी दिख रहा होगा, यहाँ पे है लास्ट में, कुदनकुलम। तो ये कौन सा जगह पे है? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है ये न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट। ये तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में 2002 में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया था। 2000 मेगावाट का ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया? तो इंडिया में अगर पावर जनरेशन की बात करें तो मेन सोर्स कौन सा है? तो मेन सोर्स जो है वो थर्मल पावर ही है भारत का। लगभग 63% के आसपास की अगर बात करें तो 63% जो है हमारा जो है एनर्जी कोल, डीजल, नेचुरल गैस से आता है। और अगर हम आपसे ये बात पूछें कि कौन सा स्टेट है जिससे सबसे ज़्यादा थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश स्टेट है जिससे सबसे ज़्यादा थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, कुदनकुलम एटॉमिक एनर्जी प्लांट, फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुदनकुलम जो है ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कुदनकुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस और भी दिए गए, जैसे तारापुर के बारे में पता होगा। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन ये आपके महाराष्ट्र में है। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन राजस्थान में। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन मद्रास में। कुदनकुलम अभी तमिलनाडु में बताया मैंने। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात में है। और कायगा जनरेटिंग स्टेशन जो है वो कर्नाटका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन इज इन मध्य प्रदेश। तो आपसे पूछा है कि इसके अंदर आपसे पूछा गया है, तो आप बताइए। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कुदनकुलम के बाद दो क्वेश्चंस और भी हैं, जैसा कि मैंने बताया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया न्यूक्लियर पावर प्लांट इज नॉट लोकेटेड? कौन सा स्टेट है जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड नहीं है? ठीक है, तो बताइए कहाँ पर लोकेटेड नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, बिहार में कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। ठीक है। महाराष्ट्र में मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र में ऑलरेडी मैंने बताया आपको कौन सा पावर प्लांट है। तारापुर राजस्थान और तमिलनाडु में तो अभी मैंने बताया कुदनकुलम जो है तमिलनाडु में है। कुदनकुलम। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में राजस्थान पावर स्टेशन है, एटॉमिक पावर स्टेशन। विच इज द न्यूएस्ट पावर प्लांट? तो सबसे नया पावर प्लांट कौन सा है आपको बताना है। तो न्यूएस्ट जो है ये सबसे अभी लेटेस्ट वाला है, ये वो है आपका कुदनकुलम, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में जो बना है वो न्यूएस्ट है, सबसे नया है, लेटेस्ट बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट
फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा है। मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट इज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या ये सही है? तो गलत है। ये जो मुंद्रा है ये गलत है। ये जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, ये मुंद्रा कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। तो मुंद्रा ध्यान रखेंगे, ये गुजरात में है। कुदनकुलम पावर स्टेशन इज इन केरला, ये भी गलत है। कुदनकुलम जो है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, तालचर, तालचर सुपर पावर स्टेशन इज इन आंध्र प्रदेश, ये भी गलत हो गया। तो तालचर जो है वो कहाँ पर है? तालचर जो है उड़ीसा में, तालचर उड़ीसा में। ठीक है, नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन इज इन उत्तर प्रदेश। तो ये वाला बात जो है बिल्कुल सही है। तो नरोड़ा वाला जो है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में नरोड़ा है, तो यही करेक्ट है। बाकी सारे गलत थे जो मैंने करेक्ट करके बता दिया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग नियर न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी? कौन सा है जिसका सबसे ज्यादा कैपेसिटी है? तो वो है कुदनकुलम, जो न्यूएस्ट बना है उस न्यूक्लियर पावर प्लांट का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैपेसिटी है। क्लियर है। और अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2000 मेगावाट, कितना? 2000, जो मैंने अभी आपको बताया भी था, 2000 मेगावाट की कैपेसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये कहाँ पे है? कुदनकुलम, ये तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इन विच स्टेट इज द कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर लोकेटेड? तो अभी हमने बात किया तमिलनाडु में ये लोकेटेड है। व्हाट इज कायगा सिचुएटेड इन कर्नाटका फेमस फॉर? तो कायगा तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो आपको पता ही है। तो कायगा इज nuclear power plant which is famous and which is where it is located? It is nuclear power plant which is located in Karnataka. Which of the following nuclear plant is state of Narora? तो नरोरा जो है, नरोरा जो है ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? नरोरा उत्तर प्रदेश में। आई होप सभी लोग को क्लियर हो रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली। और बुलंदशहर नाम का एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर शहर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। शक्ति स्थल, शक्ति स्थल जो है इज सोलर पावर पार्क रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आपको बताना शक्ति स्थल जो है कहाँ पे है। तो आपको पता होना चाहिए कि शक्ति स्थल जो है जैसे कायगा है वैसे ही शक्ति है, लेकिन ये पावर पार्क है। तो ये है आपका कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटका में। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये भी शक्ति स्थल, ये भी 2000 मेगावाट का प्लांट यहाँ बनाया हुआ है, 2000 मेगावाट का प्लांट। क्लियर है। चलिए, तो अगर हम लार्जेस्ट सोलर पावर की बात करें तो गुजरात का कच्छ है, जहाँ पे 30,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। क्या है? 30,000 मेगावाट की कैपेसिटी है काकरापर में। आई होप सभी लोग को क्लियर हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुजरात के कच्छ में 30,000 मेगावाट कैपेसिटी का पावर प्लांट है। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट वाज कमीशन। तो पहला एटॉमिक पावर प्लांट जो है कौन से ईयर में हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र का है, 1969 में। तारापुर, क्या नाम है? तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, और ये सबसे ओल्डेस्ट और सबसे पहले स्टार्ट होने वाला था ये न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए, अगर हम कंस्ट्रक्शन इसका 1962 में स्टार्ट हो गया तो 7 साल लग गए, 7 इयर्स लग गए इसको कंप्लीट होने में। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बाय जनरल इलेक्ट्रिक एंड व्हीकल जो था, ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL। विच वन ऑफ दिस पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन गुजरात? तो आपको काकरा पर, देखिए गुजरात में लोग खाना खाते हैं ना, काकरा, फाफड़ा, तो ये सब काकरा से साउंड करता होगा ना, ये गुजरात, ये फूड कल्चर भी काकरा, तो आप ऐसे सोच सकते हैं। काकरा पर, तो काकरा, खाखरा, भाखरा, ये सब कहाँ चलता है? गुजरात में चलता है। ये फूड में भी आप समझ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ड्रॉबैक ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन? ठीक है, तो कौन सा रिस्क वाली बात हो रही है यहाँ पे? नॉट ए ड्रॉबैक।
तो रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन हो सकता है, सही बात है कि न्यूक्लियर रेडिएशन हो गया तो बहुत सारा एक्सीडेंटल लीकेज हो सकता है। इलेक्ट्रिक जनरेशन क्या ये कोई रिस्क है? तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक नहीं। हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये तो सही बात है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है। स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ यूज्ड फ्यूल, ये भी कोई बहुत बड़ी रिस्क नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें जो है नॉट ए मेजर ड्रॉबैक, नॉट ए मेजर ड्रॉबैक, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो कौन सा है? इलेक्ट्रिक जनरेशन, जबकि ये तो बेनिफिट वाली बात हो गई। Which of the following nuclear power plants have been incorrectly matched with the state within which is located? तो कालापक्कम कर्नाटका में, क्या ये सही है? तो आपसे पूछा इनकरेक्टली, तो कालापक्कम कर्नाटका में है? नहीं भाई, कालपक्कम जो है वो आपका कर्नाटका में नहीं है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु। देखिए इसमें भी अम लिखा ना, तमिलनाडु, यहाँ भी तम है। तो कालापक्कम कहाँ पे है भाई? तमिलनाडु का है। कायगा कर्नाटका का सही है। काकरापर गुजरात का, कुंदाकुलम ये अभी हमने तमिलनाडु का बात किया, बिल्कुल सही था। तो कालापक्कम जो है ये भी आपका तमिलनाडु का ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है। आई होप सब लोग को क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा रॉन्ग है? तो कायगा रॉन्ग, तो पहला वाला ही है। पहला वाला जो है कर्नाटका, ये बिल्कुल सही है, कायगा इस कर्नाटका। नरोरा, देखिए ये तो उत्तर प्रदेश में है जी, नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में, तो ये तो गलत हो गया। तारापुर महाराष्ट्र में है, कुंदाकुलम ये भी तमिलनाडु में, ये भी सही है, ठीक है। तो इसके अंदर जो गलत है, रॉन्गली मैच्ड है, वो है नरोरा, दैट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया इज, तो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पे है? तो ये आपको अभी मैंने बताया था आपको, तारापुर। कौन सा? तारापुर। और तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इंडियाज लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? तो इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। कौन सा है? तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। ये आपका कहाँ पर है? इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर हैजार्ड ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम न्यूक्लियर पावर जनरेशन में कौन सा है? तो ये है स्टोरेज एंड डिस्पर्सल, ठीक है। तो ये बहुत डिफिकल्ट केस हो जाता है कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन का जगह चाहिए और उसकी जो वेस्टेज है उसको कहाँ डिस्पर्स किया जाए, क्योंकि इससे बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। अगर इसको वाटर में डालेंगे तो मैरीन लाइफ खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हार्मफुल रेडिएशन भी निकलता है इससे, तो इसको डिस्पर्सन करना जो है, डिस्पोज करना बहुत डिफिकल्ट केस है, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल पावर प्लेस इज नॉट करेक्ट, तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो नईवेली तमिलनाडु में है, नईवेली तमिलनाडु में। तालचर आसाम में, तो तालचर आसाम में है क्या? नहीं। तालचर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा। तालचर इज इन उड़ीसा। पानाकी उत्तर प्रदेश सही है, और कोरबा छत्तीसगढ़ ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया? तालचर आसाम का गलत हुआ, तालचर का उड़ीसा होगा, नईवेली का तमिलनाडु, पानाकी का उत्तर प्रदेश, कोरबा का छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके अलावा भी है इसके अलावा भी है, नामरूप है आसाम का। आसाम की ही अगर आप बात करना चाहते हो तो मैं बता दूं, आसाम का है नामरूप। क्या? नामरूप, NAM, नामरूप, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता दिया, पनकी है, पारिछा है, ऊंचाहार है। केरला में कयमकुलम है, ठीक है। थर्मल पावर की बात हो रही है, तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि
कोरबा जो है छत्तीसगढ़ का है। कोरबा कहाँ का? छत्तीसगढ़। कोरबा के साथ साथ एक और है छत्तीसगढ़ में जिसका नाम है लारा, LARA, लारा। ठीक है। कायमकुलम, तो कायमकुलम मैंने आपको बताया अभी, कायमकुलम कहाँ का है बताइए जरा। तो कायमकुलम जो है केरला का है। मैंने आपको फिर से लिख देता हूँ, कायमकुलम कहाँ का है? केरला का है। कहाँ का है? केरला का। कायमकुलम केरला का है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का थर्मल पावर, TPS थर्मल पावर स्टेशन अगर आपको जानना है उत्तर प्रदेश का, तो वो कौन सा है? ऊंचाहर, UNCHAHAR, ऊंचाहर। पारिछा, PARICHAA, पारिछा। और पनकी, ये ये सब जो है कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। नामरूप आसाम का है, ये मैंने बता दिया आपको। तालचर उड़ीसा का है। नाई वैली तमिलनाडु का है। क्लियर है सब लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सभी लोग, मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम देता हूँ, बताइए इसके अंदर करेक्ट आंसर कौन सा होगा। 698 क्वेश्चन नंबर, बताइए आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, देखिएगा। द फर्स्ट प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर of India in 1964 was a collaborative venture between Atomic Energy of Dash Limited and NPCIL of India। ठीक है, तो NPCIL of India, तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कनाडा। कौन सा होगा? कनाडा। तो कनाडा का बात करें, एटॉमिक एनर्जी ऑफ कनाडा लिमिटेड और NPCIL, ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या हुआ था? एक वेंचर हुआ था हैवी प्रेस्टाइज न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। ठीक है, वाटर रिएक्टर के लिए। वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप इन इंडिया? तो तारापुर, हमने कितनी बार बात कर लिया इस मामले में। तारापुर के बारे में हमने कई बार बात कर लिया इसकी। तो फर्स्ट जो था वो कहाँ था? तारापुर में था। और तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा हैज ए न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पावर प्लांट है? तो बताइए आप लोग। न्यूक्लियर पावर प्लांट तो फतेहाबाद में। तो फतेहाबाद हरियाणा में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जान लीजिए कि 560 हेक्टेयर में है ये, 1400 एकड़ में ये बना हुआ है। ठीक है। कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 1400 मेगावाट, 1400 मेगावाट की जो है ये कैपेसिटी है। और कंप्लीट 2025 तक होने की बात हो ही चुकी है ये। फतेहाबाद हरियाणा। दामोदर वैली कॉरपोरेशन ऑपरेट्स, तो यहाँ से 699 के बाद 700 कंप्लीट हो गया। अब दामोदर वैली कॉरपोरेशन, चूँकि ये हमारा लास्ट वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी का, तो बने रहिए हमारे साथ। दामोदर वैली कॉरपोरेशन ये जो है ऑपरेट्स, दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या चीज़ का है भाई? थर्मल पावर स्टेशन है। क्या है? थर्मल पावर स्टेशन है दामोदर वैली कॉरपोरेशंस। तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं तो इसके अंदर कौन कौन से लोग कौन कौन सा जगह शामिल है? तो वेस्ट बंगाल है, बिहार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो बिहार, वेस्ट बंगाल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तीनों है ना शामिल है इसके अंदर। तो बिहार है, वेस्ट बंगाल है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो तीनों, तो स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों मिल करके इसको ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। आई होप सभी लोग को समझ में आ रहा है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इसका हेड क्वार्टर की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में। ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर एनर्जी कमेंस्ड इन इंडिया। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन
यू की न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ था इंडियन में? तो हमने बताया था 1969 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, तो अक्टूबर 1969 में फर्स्ट टाइम इसका प्रोडक्शन हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? चूंकि मैंने आपको जस्ट बता रखा है कि तारापुर में हुआ था, तारापुर एटॉमिक, अक्टूबर, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पावर जनरेशन स्टेट कैपेसिटी फ्रॉम थर्मल एनर्जी? तो थर्मल एनर्जी बोला, याद रखिए न्यूक्लियर की बात नहीं हो रही है। तो थर्मल एनर्जी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला कौन सा स्टेट है? तो थर्मल पावर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला भी कौन सा है? महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है थर्मल पावर। ठीक है। और अगर हम इसके बारे में बात करें कितना पावर कंडक्ट हो सकता है, तो वो है 227722 मेगावाट, यानी 2,27,722 मेगावाट। इसे लोकल ट्रेन भी, अगर आप जानते होंगे मुंबई के बारे में, ठीक है, जो लोकल ट्रेन चलता है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। तो 2,27,722 मेगावाट की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इसकी थर्मल पावर की। चलिए, एट विच प्लेस इन हरियाणा इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलपिंग ए न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो मैंने आपको बताया भी था, तो फिलहाल थोड़ा सा आप समझ लेंगे कि हरियाणा में एक जगह है गोरखपुर। वैसे तो उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन गोरखपुर हम बात कर रहे हैं हरियाणा वाले। ठीक है। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, कौन सा? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने आपको जस्ट बताया था फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। यहाँ पे नया स्टार्ट कर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका इनॉग्रेशन किया था। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, गोरखपुर। द राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन वॉज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ। तो राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन जो बना था वो किसके हेल्प से बना था? तो कौन सा कंट्री ने हेल्प किया था? दैट इज कनाडा। 1180 मेगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी है, 1180 मेगावाट। नेक्स्ट, मिनरल्स एंड ऑयल आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। मिनरल्स और ऑयल जो है वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है मिनरल ऑयल और ऑयल। मतलब एक बार अगर जल गया तो क्या हम उसको दोबारा ला सकते हैं? तो नहीं कर सकते भाई। ठीक है। द नरोडा एटॉमिक पावर, नरोडा उत्तर प्रदेश बताया था मैंने आपको, नरोडा जो है उत्तर प्रदेश में, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। द ट्यूटिकोरिन थर्मल पावर प्लांट। तो टूटीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? तो ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, टी फॉर तमिलनाडु, टी फॉर टूटीकोरिन। तो ये भी कहाँ पे है आपका? तमिलनाडु में। तो आपको बता दूं ये 210 मेगावाट के 5 यूनिट है, 5 यूनिट। तो कितना होगा? 1050 मेगावाट हो गया। ठीक है, क्लियर है। बॉयलर्स, कोल बॉयलर्स हैं उड़ीसा, बंगाल और बिहार तीनों मिल करके जो है इसके अंदर जो है बॉयलर्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है की गई है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट विंड एनर्जी? चलिए, तो अब नया टॉपिक आया है विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो आपको पता होना चाहिए, जो विंड एनर्जी की अगर बात हो रही हो तो बात होगी किसकी? तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु जो है सबसे नीचे में आपको देखने को मिलता है, और विंड एनर्जी के मामले में सबसे ज़्यादा है। कौन सा? तो विंड एनर्जी इन इंडिया इज मैक्सिमम इन तमिलनाडु। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर जनरेशन इज नॉट ए इन्वायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच? तो इन्वायरमेंट के लिए कौन सा पावर जनरेशन अच्छा नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए इन्वायरमेंट के लिए जो थर्मल पावर है, कोयला जलाएंगे तो वो तो इन्वायरमेंट को खराब ही करेगा ना। तो सोलर पावर, बायो वेस्ट, ये सब तो ठीक है। सोलर पावर, विंड एनर्जी, बायो वेस्ट, इससे ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, बट थर्मल पावर से जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, कोयला जलाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें कोशिश ये कर रहे हैं कि हम हाइड्रो पावर से जियोथर्मल, विंड, सोलर पावर का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया है, चैप्टर नंबर 15।
जिसका नाम है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो चलिए, तो जिन लोगों का लाइव लेक्चर में छूट गया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया कि सर वो वाला फिर से रिवाइज करा दीजिएगा, चैप्टर 15 वाला। तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तारापुर का हम बात कर चुके थे। हरियाणा का न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है फतेहाबाद में है, 1400 मेगावाट, ये हमने बात करा दिया था आप लोगों को। दामोदर वैली कॉरपोरेशन ऑपरेट कहाँ कहाँ करता है? बिहार, उत्तर प्रदेश। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, न्यूक्लियर एनर्जी का कॉमन्स कहाँ पे हुआ, कब हुआ था? तारापुर में हुआ था, अक्टूबर 1969 में। कौन से स्टेट है जिसका हाईएस्ट पावर जनरेशन होता है? तो वो आपको महाराष्ट्र का है, 2,27,722 मेगावाट का एनर्जी है। कौन सा हरियाणा में न्यूक्लियर पावर प्लांट है? तो आपको बताया मैंने आपको, गोरखपुर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन जो है किस कंट्री के हेल्प से बनाया गया है? तो कनाडा के हेल्प से। मिनरल और ऑयल जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स होता है, पता है आपको, एक बार जल गया तो वापस नहीं आने वाला। नरोडा, ये उत्तर प्रदेश में नरोडा एटॉमिक पावर स्टेशन। टूटीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन जो है वो तमिलनाडु में है। इस 5 यूनिट है 210 मेगावाट की, यानी 1050 मेगावाट का है ये, ठीक है। कौन सा स्टेट है जिसका हाईएस्ट विंड एनर्जी प्रोडक्शन है? वो विंड एनर्जी तमिलनाडु का है। कौन सा पावर स्टेशन है जो इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली नहीं है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं हो, थर्मल पावर होता है, क्योंकि कोयला जलता है तो नहीं होगा, सो ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेबरिंग स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल? तो वेस्ट बंगाल का नेबरिंग स्टेट कौन सा नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है? तो मेघालय नहीं है। कौन कौन सा है? तो ये बात मैंने आपको बता दिया था। वेस्ट बंगाल का कौन कौन सा नेबरिंग स्टेट है? तो वेस्ट बंगाल का नेबरिंग स्टेट कौन सा है? झारखंड है। एस फॉर वेस्ट बंगाल का सिक्किम भी है। ओ से उड़ीसा है। ए से अरुणाचल प्रदेश है या आंध्र प्रदेश? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं, ठीक है। बी से बिहार है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। प्री मानसून शावर केरला में जो होता है उसे हम, केरला और कर्नाटका में होता है उसे हम मैंगो शावर्स भी बोलते हैं। सिस्टर ऑफ इंडिया में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? तो सिक्किम इंक्लूडेड नहीं है। कौन कौन से 7 सिस्टर्स है? तो मैंने आपको बताया था, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, आसाम है। 12 एटॉल्स कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप में है। एरिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा है? लक्षद्वीप है, कारावती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बॉर्डर मैक्सिमम स्टेट के साथ है? उत्तर प्रदेश 9 स्टेट्स को टच करता है। कौन सा है चैनल जो अंडमान निकोबार को सेपरेट करता है? तो वो है आपको अंडमान निकोबार को टच सेपरेट करने वाला कौन सा? 10 डिग्री चैनल। कौन सा है? 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार को क्या करता है? सेपरेट करता है। 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव्स को करता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल करता है। कौन सा इंडियन स्टेट है जो महाराष्ट्र के साथ शेयर नहीं करता है? तो आपको पता होना चाहिए, मध्य, ये जो उड़ीसा जो महाराष्ट्र को टच नहीं करता, कि कौन कौन करता है? गुजरात करता है, गोवा करता है, कर्नाटका करता है, छत्तीसगढ़ करता है, तेलंगाना करता है, ठीक है। महाराष्ट्र को टच मध्य प्रदेश भी करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उड़ीसा शेयर्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी स्टेट्स? तो उड़ीसा 4 स्टेट को टच करता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। विच इंडियन टेरिटरी 300 आइलैंड और एक सेलुलर जेल भी है, तो उसके पास अंडमान निकोबार आइलैंड है। विच इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट इज ऑल नए
अले, नए माल अले जो है वहाँ के इन्हेबिटेंट बोलते हैं, सिक्किम के लोग बोलते हैं ऐसा। कौन सा इंडियन स्टेट है जो बाउंड्री सिक्किम के साथ शेयर करता है? सिर्फ एक ही स्टेट है, वेस्ट बंगाल। अगर सिक्किम के अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेपाल है, राइट साइड जाएंगे तो भूटान है। ठीक है, नीचे एक ही स्टेट को टच करता है, वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, कौन सा इंडियन स्टेट है जिसका मिनिमम एरिया है? तो इस चार ऑप्शन के अंदर उत्तर प्रदेश का सबसे कम है, 2.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर, राजस्थान का 3.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर, महाराष्ट्र का 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, बट 3.07 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, मध्य प्रदेश का 3.082 है। तो सबसे कम इन चारों के ऑप्शंस में से मिनिमम एरिया जो है वो उत्तर प्रदेश का है। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया किसका है? राजस्थान का 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, महाराष्ट्र का 3,07713, 3,77,703 किलोमीटर स्क्वायर है। कौन सा है जो सेवन सिस्टर का पार्ट नहीं है? तो सिक्किम जो है सेवन सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, लेकिन सिक्किम जो है सेवन सिस्टर का पार्ट नहीं है। मणिपुर कहाँ लोकेटेड है? तो पता है मणिपुर सेवन सिस्टर में आता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में ही होगा। द चैनल सेपरेटिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज 10 डिग्री। अंडमान निकोबार का मैंने बताया था 10 डिग्री है। ठीक है, कौन सा है जो तेलंगाना को टच नहीं करता है? तो तेलंगाना को टच करता है कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, लेकिन गुजरात टच नहीं करता है। आंध्र प्रदेश कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया है, कहाँ पे? ये साउथ ईस्ट में है। कौन सा है जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड में? तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड में वेस्ट बंगाल है। झारखंड का कैपिटल रांची है, झारखंड का कैपिटल रांची है। पोर्ट ब्लेयर जो है वो साउथ अंडमान में लोकेटेड है। कौन सा है जो बॉर्डर मैक्सिमम टच करता है? तो उत्तर प्रदेश है। 2000 में कौन सा जो है डिवाइड नहीं हुआ था? तो उत्तर प्रदेश से टूट करके उत्तराखंड बाहर आया था 2000 एडी में, है ना। 2000 में उत्तर प्रदेश से टूट के बाहर आया था कौन? कौन आया था बताइए? उत्तराखंड आया था। ठीक है, मध्य प्रदेश से 2000 में ही टूट के कौन आया था? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से टूटकर, बिहार से टूट करके झारखंड आया था 2000 में, झारखंड। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र जो है ये 2000 में ब्रेक नहीं हुआ था गुजरात से। कैपिटल ऑफ नागालैंड कोहिमा होता है। दादर और नगर हवेली का सिलवासा है। दमन एंड दीव का कैपिटल क्या है? दमन है। मिजोरम का कैपिटल ऐजवाल है। ऑड वन आउट एक बताना है आपको, त्रिपुरा। अगरतला, कोहिमा और शिलोंग जो है, अगरतला जो है कैपिटल है, कोहिमा भी कैपिटल है, शिलोंग भी कैपिटल है। ठीक है, मिजोरम का क्या है? अगरतला, नागालैंड का कोहिमा, मेघालय का शिलोंग। ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा जो है बताइए अब त्रिपुरा किसका कैपिटल है? ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए त्रिपुरा किसका कैपिटल है। मिजोरम ऐजवाल, मिजोरम का कैपिटल क्या है? ऐजवाल है। ठीक है, आपको बताना है कि त्रिपुरा किसका कैपिटल है। चलिए मैं 10 सेकंड्स और वेट करूंगा। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि मैं वेट इसीलिए कर रहा था क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि त्रिपुरा किसी का कैपिटल नहीं, त्रिपुरा स्टेट का नाम है। त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला है। ठीक है, चलिए तो नागालैंड का कैपिटल कोहिमा है, मेघालय का कैपिटल शिलोंग है, जबकि त्रिपुरा स्टेट का नाम है, कैपिटल का नहीं है। ये सस्पेंस था। चलिए 2014 में कौन सा स्टेट बना? तेलंगाना। किससे बाहर होके आया था ये? तो ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूट के बाहर आया था। न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश कौन सा है? अमरावती। कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश हैदराबाद, अमरावती नहीं। ठीक है, तो न्यू कैपिटल बोलेगा तो आपको अमरावती बोलना है आंध्र प्रदेश का, नहीं तो नॉर्मल कैपिटल बोलेगा तो हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर कैपिटल है। समर कैपिटल जम्मू का श्रीनगर है। लक्षद्वीप सी का जो दूसरा नाम है वो लक्षद्वीप सी है।
ठीक है। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, एरिया के टर्म में अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है सबसे बड़ा है। लक्षद्वीप का कौन सा आइलैंड रिलेटेड नहीं है? तो नाइल रिलेटेड, मिनिकॉय, कर्नाटी, सॉरी कवराटी और अमिनी, ये सब है लक्षद्वीप के आइलैंड्स। लेकिन नाइल तो एक रिवर है, ठीक है, और ये सबसे अफ्रीका का, इंडिया का तो है ही नहीं, तो लक्षद्वीप का तो हो ही नहीं सकता। कौन सा इंडियन स्टेट है जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है इंडियन स्टेट के साथ? अब वैसे अगर उत्तर प्रदेश होता तो करेक्ट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं है, तो इस चारों में से सबसे ज़्यादा जो स्टेट शेयर करता है बाउंड्री वो है आसाम, क्योंकि ये बीच में आता है, मतलब एक तरह से हार्ट में आता है सेवन सिस्टर्स के नॉर्थ ईस्ट में। तो ये किसके किसके साथ शेयर करेगा? आसाम। अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ, मिजोरम के साथ, त्रिपुरा के साथ, मेघालय के साथ, ठीक है, और साथ में बांग्लादेश के साथ भी, सॉरी वेस्ट बंगाल के साथ भी। तो आप समझ गए कि मैक्सिमम शेयर कौन करता है? आसाम। कैपिटल ऑफ गोवा क्या है? पणजी है। कैपिटल ऑफ नागालैंड कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर। अगरतला त्रिपुरा का कैपिटल है। नागालैंड का कैपिटल कोहिमा है। त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला है। कौन सा है कैपिटल है? अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर है। कैपिटल ऑफ त्रिपुरा अगरतला है। दिसपुर आसाम का कैपिटल है। सेकंड कैपिटल हिमाचल प्रदेश कौन सा? धर्मशाला। पहला कैपिटल बोलेगा तो शिमला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट सेकंड कैपिटल बोलेगा तो धर्मशाला। उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून है। गुजरात का एरिया बात करें तो 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर है। अच्छा, कौन सा लैंग्वेज है तमिलनाडु श्रीलंका में बोला जाता है? वो तमिल है। ईटानगर सिटी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का ये कैपिटल है ईटानगर। पिंक सिटी ऑफ, अब हमारा जो नया चैप्टर है वो चैप्टर 16 है जो हम रिवीजन कर रहे हैं अभी। नागपुर ऑरेंज सिटी को कहते हैं, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। टूरिस्ट स्पॉट इन इंडिया मेजर सिटी, चैप्टर 16 स्टार्ट किए थे हम लोग। चलिए, सबरीमाला श्री अयप्पा टेम्पल जो है वो केरला में लोकेटेड है। कौन सा सिटी है जो सिटी ऑफ पैलेसेस है? कोलकाता है। द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी किसको बोलते हैं? कोची को बोलते हैं। मुंबई को सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स बोलते हैं। विच इज फेमस फॉर वाघा बॉर्डर? अमृतसर। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था मैसेकर। काला पानी का सजा जो है कहाँ दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं कहाँ पे लोकेटेड? अंडमान आइलैंड में। कौन सा सिटी है पंजाब का जिसे रामदासपुर भी कहते हैं? वो अमृतसर है। ब्लू सिटी जोधपुर को बोलते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा कि यूनिक एक्सपेरिमेंटल सिटी जो है एरोविले। एरोविले यूनिक एक्सपेरिमेंटल सिटी है जो पुडुचेरी में है, ठीक है। चलिए, उदयगिरी एंड खांडगिरी कोट्स ये कहाँ पे है? केव्स। तो उदयगिरी खांडगिरी जो है ये उड़ीसा में है, याद रखेंगे ये। लार्जेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर है। एशिया का लार्जेस्ट इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन जो है वो श्रीनगर में है। कौन सा सिटी जंतर के पास जंतर मंतर नहीं है? तो ये जो है जंतर मंतर कहाँ पर नहीं है? तो जंतर मंतर कहाँ पर नहीं है? नागपुर में नहीं है, वाराणसी में है, उज्जैन में है, जयपुर में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सिटी ऑफ जॉय की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको, यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके थे रिवीजन भी हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं सिटी ऑफ जॉय। कौन सा सिटी को हम सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं? तो सभी लोगों को पता है सिटी ऑफ जॉय किसको बोलते हैं। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं मुंबई, कुछ लोग बच्चे बोल रहे हैं मुंबई, मुंबई बोल रहे हैं कुछ लोग। तो सिटी ऑफ जॉय किसको बोलते हैं? गलत है, ठीक है। कुछ लोग चेन्नई बोल रहे हैं, कुछ लोग कोलकाता, सब आंसर आ रहा है भाई, ठीक है। लाइव लेक्चर में ऐसा ही रहता है, ठीक है, अलग अलग आंसर आते हैं लोगों के। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को बोलते हैं। सिटी ऑफ जॉय किसको बोलते हैं? कोलकाता को बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। सैफरन टाउन कश्मीर का किसको बोलते हैं? तो सैफरन कश्मीर में देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर में। तो अब बताइए सैफरन टाउन किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं पैम्पोर को। किसको बोलते हैं? पैम्पोर को बोलते हैं। क्या? सैफरन टाउन, ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? तो सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं हम लोग? पैम्पोर को बोलते हैं, पैम्पोर को बोलते हैं सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर। चलिए, अब आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिटी विलेज और टाउन इन राजस्थान। तो राजस्थान का कौन सा पार्ट नहीं है?
टोंक तो है भाई, सीकर भी है। चलिए बताइए नागौर है या नहीं, या नवसारी है या नहीं है, बताइए भाई। तो आपको पता होना चाहिए कि नवसारी गुजरात में है। नवसारी कहाँ पे है? गुजरात में। हमने बात भी किया है, नागौर भी राजस्थान का ही पार्ट है, ठीक है। नवसारी डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ पर्ल्स? लो भैया, सबसे फेमस क्वेश्चन, सिटी ऑफ पर्ल्स किस सिटी को कहते हैं? विच सिटी इज कॉल्ड एज सिटी ऑफ पर्ल्स? बिकॉज वन टाइम इट वॉज टोल्ड टू बी द ग्लोबल सेंटर ऑफ लार्जेस्ट डायमंड एंड नेचुरल पर्ल्स। तो नेचुरल पर्ल्स के लिए ये फेमस था। तो बताइए सिटी ऑफ पर्ल्स किसे बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि हैदराबाद को बोलते हैं सिटी ऑफ पर्ल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? कौन सा है जो मध्य प्रदेश में नहीं है? ग्वालियर फोर्ट, यस, ये तो मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ पोस्ट, ये तो बिल्कुल नेशनल पार्क भी है, ये भी है। आसिरगढ़, ये भी मध्य प्रदेश में है। जंजीरा जो है ये महाराष्ट्र में है। जंजीरा जो है कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में। तो जंजीरा पोर्ट इज नॉट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। द मेट्रो सिटी विच हैज नॉट अंडरगॉन ए नेम चेंज सिंस इंडिपेंडेंस? तो कौन सा सिटी है जिसका नाम कभी भी बदला नहीं है? कोलकाता, कलकत्ता कोलकाता हो गया, मद्रास चेन्नई हुआ, महाराष्ट्र का मुंबई, बॉम्बे मुंबई हो गया। कौन सा है जो नहीं चेंज हुआ है? दिल्ली दिल्ली ही था, पहले भी था, आज भी है, तो दिल्ली कभी चेंज नहीं हुआ। मुंबई बॉम्बे से बना मुंबई, मद्रास चेन्नई बना, कलकत्ता कोलकाता बन चुका है, ठीक है। तो दिल्ली जो है पहले भी दिल्ली ही था और अभी भी दिल्ली ही है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। विच सिटी इज नोन एज वेनिस ऑफ द ईस्ट? हमने बताया था वेनिस ऑफ द ईस्ट किसे कहते हैं? तो उदयपुर को बोलते हैं वेनिस ऑफ द ईस्ट। महाराज उदय सिंह सेकंड जो थे उन्होंने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ टूरिस्ट सर्किट द गोल्डन ट्रायंगल? तो गोल्डन ट्रायंगल में ये नहीं आता है। तो जयपुर टूरिस्ट प्लेस में आता है, यस बिल्कुल आता है, ठीक है। आगरा ताजमहल उत्तर प्रदेश का आता है, बिल्कुल आता है। गोल्डन ट्रायंगल में दिल्ली भी आता है लेकिन लखनऊ नहीं आता है। तो गोल्डन ट्रायंगल में जयपुर, आगरा और दिल्ली तीनों आता है। तो दिल्ली कुछ यहाँ पर अगर होगा तो लखनऊ कुछ यहाँ पे होगा, और अगर हम बात करें आगरा की, ठीक है, लखनऊ नहीं, आगरा यहाँ पे अगर कुछ है तो दिल्ली यहाँ हो गया, तो जयपुर किधर हो गया? यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिला के इस तरह से गोल्डन ट्रायंगल बनता है ये। विच इंडियन सिटी इज नोन एज पिंक सिटी? सबको पता है जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। पिंक सिटी ऑफ इंडिया जयपुर को बोलते हैं। हिल स्टेशन लोकेटेड इन राजस्थान? देखिए माउंट आबू जो है एक हिल स्टेशन है जो आपके राजस्थान में देखने को मिलता है, ठीक है, माउंट आबू। नेक्स्ट, उद्गम मंडलम, उद्गम मंडलम या उद्गा मंडलम कौन से हिल स्टेशन का दूसरा नाम है? तो ये आपका है ऊटी का, ऊटी का, ठीक है, दूसरा नाम है उद्गा मंडलम, ऊटी का नाम। आप ये बताइए ऊटी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु। देखिए अम लिखा है ना लास्ट में, तमिलनाडु, ठीक है। नीलगिरी हिल से लोकेटेड है ये। क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस भी बोलते हैं। आपको पता है ऊटी को क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस भी बोलते हैं। क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस भी बोलते हैं किसको? ऊटी को। चलिए आगे देखते हैं। इज ए रिलीजियस सिटी लोकेटेड इन राजस्थान? पुष्कर, बहुत सारे लोग आते हैं। ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, एक ही मंदिर है पूरी दुनिया में, पुष्कर में, जो कहाँ पे है?
राजस्थान में, अजमेर डिस्ट्रिक्ट। अनंतनाग इज ए सिटी, तो अनंतनाग सिटी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, झेलम रिवर में। कश्मीर वैली का ये कमर्शियल सेंटर भी कहलाता है। तो अनंतनाग जो है जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। डैश इज कॉल्ड सिटी ऑफ पर्ल्स, हैदराबाद, अभी हमने बात किया था, हैदराबाद इज कॉल्ड सिटी ऑफ पर्ल्स। और आपको बता दूं कि हैदराबाद सिटी ऑफ पर्ल्स तो है, ये तो बात समझ में आ गया जी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हैदराबाद को सिटी ऑफ निजाम्स भी बोलते हैं, सिटी ऑफ निजाम्स, निजाम्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, सिटी ऑफ पर्ल्स हैदराबाद को बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। विच ऑफ द रिलीजियस सिटी इन उड़ीसा? पुरी, सब लोग घूमने जाते हैं, जगन्नाथपुरी सभी लोग जानते हैं, 4 धाम का यात्रा होता है पुरी में। तो पुरी जो है हमारा उड़ीसा में है, 4 धाम में से एक धाम जगन्नाथपुरी का होता है, आप लोग जानते होंगे इसको, पुरी उड़ीसा में। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली? सिलिकॉन वैली टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, तो ये तो आपका बेंगलुरु में है, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ ऑल हिल स्टेशन, तो अभी प्रिंसेस बोला था, प्रिंसेस ऑफ, मैंने बोला था प्रिंसेस, अभी पूछा है प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशंस, और मैंने ऊटी के लिए क्या बोला था? क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा गड़बड़ नहीं हो जाए, आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बताइए क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस किसको बोलते हैं? प्रिंसेस, क्वीन की तो बेटी हुई ना जी, प्रिंसेस, ठीक है। तो वो कौन हो गया? तो प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशंस किसको बोलते हैं? कोडाई कनल, कोडाई कनल, ये भी तमिलनाडु में ही है, मम्मी बेटी दोनों कहाँ रहती है? क्वीन, ये भी तमिल, ये कोडाई कनल भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। और आपको पता है कि इसका तमिल मीनिंग क्या होता है? गिफ्ट ऑफ द फॉरेस्ट, इसका मीनिंग होता है गिफ्ट ऑफ द फॉरेस्ट, तमिल मीनिंग। तो आपको मैंने बताया था जो ऊटी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रिंसेस कौन है? ऊटी कौन है? क्वीन, क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस। नेक्स्ट, हैफलॉन्ग हिल स्टेशन, आपको बता रहा हैफलॉन्ग हिल स्टेशन आसाम में है, कहाँ पे है? आसाम में, दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है आसाम में। तो हाफलॉन्ग जो है, हैफलॉन्ग जो है आसाम में है। चलिए आगे देखते हैं। विच फोर्ट इज बिल्ट ऑन द, अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 17, और चैप्टर नंबर 17 हम लोग पढ़ेंगे मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन रिवर बैंक्स। चैप्टर 17 मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन रिवर बैंक्स, ये हमारा चैप्टर का नाम है, ठीक। विच फोर्ट इज बिल्ट ऑन द रिवर ऑफ चेनाब रिवर, इसे यमुना दिल्ली है। तो फोर्ट्स के बारे में पूछा गया है, तो आपको पता होना चेनाब रिवर में कौन सा है? अखनूर फोर्ट, अखनूर फोर्ट जो है चेनाब रिवर में है, क्लियर है सब लोग को? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? उज्जैन सिप्रा रिवर, ये बिल्कुल सही है। सूरत ताप्ती रिवर, ये भी सही है। जबलपुर, देखिए जबलपुर जो है झेलम रिवर में नहीं है, ये जो बना है ये नर्मदा रिवर पे है, कहाँ पे है? नर्मदा रिवर, झेलम इस नर्मदा रिवर। लखनऊ गोमती रिवर, ये भी सही है। लखनऊ के वाराणसी में गुम हो गए तो गया काम से, ठीक है, गोमती रिवर, ठीक। जम्मू इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, जम्मू तावी रिवर, कौन सा रिवर? तावी रिवर, ठीक है।
क्या आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी बोलते हैं? जम्मू जो है विंटर कैपिटल भी है जम्मू का। तावी रिवर, कौन सा रिवर? तावी रिवर। नेक्स्ट, हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मूसी रिवर, मूसी रिवर। मदुराई सिटी, मदुराई सिटी जो ये तमिलनाडु का है, ये वैगई रिवर पे है। कौन सा रिवर पे? वैगई रिवर, वैगई रिवर पे है मदुराई सिटी, मदुराई। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक्स इज द सिटी ऑफ नासिक, सिटी ऑफ नासिक जो है वो कौन से रिवर पे है? तो सभी लोग को पता है, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, गोदावरी रिवर, ठीक है, गोदावरी रिवर। तो त्र्यंबकेश्वर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, गोदावरी रिवर, ठीक है, नासिक का। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज इनहेबिटेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर? तो पता ही है, साबरमती इज रिलेटेड टू गुजरात, गुजरात मीन्स अहमदाबाद। कौन सा? अहमदाबाद। साबरमती रिवर जो है गुजरात के अहमदाबाद शहर में लोकेटेड है। विच इंडियन सिटी सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ हुगली? हुगली सबको पता है, कोलकाता। हुगली कौन सा है? कोलकाता। आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना, आगरा जो है कौन सा है? यमुना रिवर। आप सामने से देख सकते हैं यमुना रिवर को बहते हुए ताजमहल के सामने से। आगरा सिटी सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ, तो आगरा सिटी जो है, अभी मैंने बताया आपको, आगरा सिटी कौन सा है? यमुना रिवर में। कौन सा? यमुना रिवर। कानपुर सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ, कानपुर कौन सा? तो कानपुर जो है गंगा रिवर। कौन सा रिवर? उत्तर प्रदेश का जो कानपुर है वो कौन सा है? गंगा रिवर। चलिए, गोमती रिवर से कौन सा है? तो मैंने अभी बताया भी था आपको, गोमती रिवर कौन सा है? लखनऊ, लखनऊ कौन सा? गोमती रिवर। क्लियर है? नेक्स्ट, जबलपुर सिचुएटेड ऑन द रिवर, तो ये मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है कौन से रिवर पे? तो जबलपुर जो है आपका नर्मदा रिवर पे, नर्मदा, ठीक है। नेक्स्ट, विजयवाड़ा कौन से बैंक पे है भाई? विजयवाड़ा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा। कौन से बैंक पे है भाई? कृष्णा, विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा कहाँ पे है? कृष्णा रिवर। आपको पता है विजयवाड़ा कौन से स्टेट में है? तो विजयवाड़ा इज आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो मैं सोचा क्लियर कर दूं आप लोगों को, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि अब हमारा इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर, चैप्टर 18 लास्ट चैप्टर है आज हमारा। इसके अंदर हम मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, मिसलेनियस। चलिए, संस्कृत बिलोंग्स टू विच फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस? तो संस्कृत बिलोंग्स टू इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। व्हाट इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन लक्षद्वीप? लक्षद्वीप पे कौन सा लोग लैंग्वेज यूज करते हैं? मलयालम यूज करते हैं। कौन सा? मलयालम। द कोल्हाटी लैंग्वेज कौन से लोग बोलते हैं? कोल्हाटी लैंग्वेज कौन लोग बोलते हैं? तो महाराष्ट्र के लोग मराठी और कोल्हाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के लोग कोल्हाटी भी बोलते हैं और मराठी भी बोलते हैं। मराठी लैंग्वेज और कोल्हाटी, ये दोनों लैंग्वेज महाराष्ट्र में चलता है। नेक्स्ट, द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई इन द बिलो गिवन 3 states आउट ऑफ द 4. विच इज द स्टेट वेयर यूटिलाइजेशन इज नॉट एज हाई एज अदर 3? तो 4 में से 3 लैंग्वेज में यूज किया जाता है, तो बताना है कौन सा जगह पे ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन नहीं होता है ज़्यादातर। तो कौन सा स्टेट है? तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राउंड वाटर जो है उड़ीसा में ज़्यादातर यूज नहीं होता है।
राजस्थान में होता है, लोग नल वो लगाते हैं, हैंडपंप लगाते हैं, पंजाब में लगाते हैं, हरियाणा में, बट उड़ीसा में ग्राउंड वाटर का यूज ज़्यादा नहीं होता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला में जो है मतलब बहुत कम यूज होता है, ना के बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ माइग्रेशन ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स। तो जो अनस्किल्ड वर्कर है और दूसरी जगह जाके काम करते हैं, उसके पीछे वजह क्या है? पॉवर्टी, गरीबी की वजह से। किसकी वजह से? अनस्किल्ड लेबरर्स की बात हो रही है। जो पढ़े लिखे हैं उनकी बात तो अलग है, तो थोड़ा हायर वेज मिल जाए, थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाई हो जाए, इसीलिए पॉवर्टी, गरीबी की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नहीं है, तो भोपाल तो कैपिटल ही है मध्य प्रदेश का। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, यस ग्वालियर है। जबलपुर भी है। तो रायपुर तो छत्तीसगढ़ का कैपिटल है जी, ठीक है। रायपुर मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ का तो ये कैपिटल है, छत्तीसगढ़ का कैपिटल है ये। चलिए, जुहू बीच मुंबई से पार्ट ऑफ। मुंबई का जो जुहू बीच है किसका पार्ट है? तो ये है आपका अरेबियन सी का। किसका है? अरेबियन सी का पार्ट है जुहू बीच मुंबई। लॉन्गेस्ट बीच है ये मुंबई का, ठीक है। ज़्यादातर लोग इस बीच पे घूमने के लिए आते हैं। इंडिया इज डैश मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो हम वर्ल्ड के सबसे बड़े बन चुके हैं, ठीक है। 2019 का रिवीजन जब हुआ था तो सेकंड थे, ठीक है, सेकंड थे 2019 में, लेकिन अभी हम बोलेंगे तो फर्स्ट हो गए। अभी के टाइम में फर्स्ट हो गया है, चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राम सेतु लोकेट सिचुएटेड। राम सेतु कहाँ है भाई? तो राम सेतु कहाँ पे है आपका? पाक स्टेट। कौन सा स्टेट? पाक स्टेट। पाक स्टेट में यह है। तमिलनाडु से मन्नार आइलैंड श्रीलंका तक जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु तो मन्नार आइलैंड श्रीलंका, तमिलनाडु से लेके कहाँ तक? मन्नार आइलैंड श्रीलंका। श्रीलंका। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है ये। मासिलीपट्टनम या मासूलीपट्टनम वाज ए प्रॉस्पेरस पार्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फेमस फॉर इज। तो मासूलीपट्टनम जो है किस चीज के लिए फेमस है? तो मासूलीपट्टनम है कलमकारी की वजह से, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मासूलीपट्टनम जो है कलमकारी के लिए क्या है? फेमस है। पेंटिंग फैब्रिक पे लिखते हैं ना, कपड़े पे लिखते हैं कलमकारी। जीरो माइलस्टोन was founded by British who uses this point to measure all distances where it is located। तो जीरो माइलस्टोन जो है ये नागपुर पे लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? नागपुर में लोकेटेड है ये, ठीक है। तो मेजर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जीरो माइल्स यूज करते थे। इन विच सिटी इज द फेमस हावड़ा ब्रिज। तो सबको पता है कोलकाता में है हावड़ा ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट, होटल ताज लेक पैलेस इन द मिडिल ऑफ द लेक पिचोला इज सिचुएटेड इन विच सिटी। होटल ताज लेक पैलेस। तो याद रहे, मैं बात होटल ताज की बात मुंबई वाला नहीं कर रहा हूं मैं, तो मुंबई ऑप्शन में भी नहीं है। तो यहाँ पे पिचोला लेक की बात हो रही है, तो ये है आपका उदयपुर में। बहुत अच्छा खूबसूरत जगह, मैं जा भी चुका हूँ यहाँ पे। उदयपुर इट्स रियली नाइस प्लेस, हाइट पे है थोड़ा। होटल ताज लेक प्लेस, लेक पिचोला लेक के बीच में, ठीक है, आपको जाना पड़ेगा। धोलावीरा इज इन द स्टेट ऑफ गुजरात। धोलावीरा जो है एक हड़प्पन साइट है, रन ऑफ कच्छ गुजरात में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2021 में इसको दर्जा मिला था, 2021 में, ठीक है। धोलावीरा गुजरात में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रोलिंग हिल्स, लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं मिजोरम।
किसको बोलते हैं? आप देखेंगे ना, पहाड़ जो है मतलब रोल करता ही आपको मिलता रहेगा, लेक्स, वैलीज, रिवर्स, म्यूजरम को भूलेंगे नहीं। द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया, वो आज भी आप देख सकते हैं इस चीज को। तो वो कहाँ पे? बैरन आइलैंड। ये कहाँ पे है? बैरन आइलैंड। तो एक्टिव वोल्केनो जो है अभी बैरन आइलैंड में है, ठीक है। अंडमान सी के सामने आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? अंडमान सी। चलिए, और कोंकण, मराठवाड़ा एंड विदर्भा रीजन्स आर लोकेटेड। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो कोंकण, मराठवाड़ा, अब नाम ही है मराठवाड़ा तो मराठी टर्म से यूज समझ सकते हैं। तो ये महाराष्ट्र में होगा। कहाँ पे होगा? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का सेक्शन कंप्लीट होता है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हमारा आज कंप्लीट हो गया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का जो भूगोल है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 827 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, 800 प्लस क्वेश्चंस। रेलवे एनटीपीसी और रेलवे के तमाम एग्जामिनेशंस में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मिलते हैं हम लोग नए सब्जेक्ट में, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग फिर से मिलेंगे। तो इंडिया का ज्योग्राफी आज कंप्लीट हुआ। सो दिस इज प्रोफेसर रवि रंजन सर। सो जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आप लोगों को फर्दर नोटिफिकेशंस मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस। रेलवे में एग्जामिनेशंस के लिए आपको ढेर सारी बेस्ट विशेस। थैंक यू।